जो पुलिस फोर्स है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स पहुंची है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसके विरोध में मोदी जी के विरोध में हम लोग उपस्थित है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झड़प होती नजर आ रही है। फौजी होने के लायक था मैं, आज मेरे को रोड पे लाके खड़ा है। क्यों दिखा रहे हैं? ये तो दिखाइए जंजीरों में, हमें जंजीरों में जकड़ दिया गया है। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे गिरफ्तारी देने से हमें नौकरी मिलती है, बेरोजगारी कम होती है, तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमें गिरफ्तार कर लो। आप देखेंगे कि पुलिस आ चुकी है और पुलिस बोलता है ये पुलिस इसी तरह पुलिस प्रशासन का बल दिखा के डराकर, गिरफ्तारी का दम उठाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश। देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस का बैरिकेड जो लगा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड को हिलाने में लगे हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप आगे देखेंगे तो भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, लेकिन उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जो डबल लेयर बैरिकेड है, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है और भारी तादाद में ये लोग आज बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तादाद में पुलिस बल तैनात है, भारी तादाद में। समझ सकते हैं आप कि बैरिकेड को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेड को हिला दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लातें वगैरह बैरिकेड पर चलाई जा रही हैं। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है और कुछ लोगों को आप देख सकते हैं कि महिला भी जो है कांग्रेस की समर्थक वो बैरिकेड पर चढ़ चुकी हैं। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं और उन्हें महिला फोर्स के द्वारा खींच लिया जा रहा है। किस तरीके से झड़प हो रही है दोनों के बीच में, किस तरीके से खींचा जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश पुलिस कह रही है कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है, उस चीज़ को संतुलन करने के लिए ये लोग आज पुलिस भारी तादाद में तैनात है। आप देखेंगे कि भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स पहुंची है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेड को लात वगैरह मारने की और को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, आज पुलिस फोर्स जब यहाँ पे पहुंची है तो इन्हें आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। और सीधी तस्वीर में देखेंगे कि भारी तादाद में बेरोजगार के लिए आवाज उठाने पर पुलिस को आगे करके हमको धक्का मुक्की लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसके विरोध में मोदी जी के विरोध में हम लोग उपस्थित है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। आप देखेंगे कि पुलिस आ चुकी है और पुलिस बोलता है ये पुलिस इसी तरह जब बेरोजगारी के खिलाफ और हमने नौकरी मांगी है तब ये तानाशाह सरकार इसी तरीके से हमको पुलिस प्रशासन का बल दिखा के डराकर, गिरफ्तारी का दम उठाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, पुलिस फोर्स आपको तुरंत खदेड़ देता है। हमने कितना भी फोर्स ले आए, कुछ भी कर ले, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हमने अपना काम किया और आगे भी करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का काम कर रही है कि जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त युवाओं का ये जो प्रोग्राम था, प्रोटेस्ट था, उसको लेकर आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट रखा, आज वही चीज देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से पुलिस वालों के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झड़प होती नजर आ रही है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि सीटी बजा के ये लोग जो पुलिस फोर्स है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम शांति से धरना कर रहे थे और हमें संसद का घेराव करने से रोका जा रहा है। पुलिस को जब मोदी राइट थोड़ी आप संसद में घुस जाओगे। संसद के घेराव करने की बात है, हम घुसना नहीं चाहते। कोई हम आतंकवादी नहीं है, इसी देश के राष्ट्रीय नागरिक हैं, इसी देश के बच्चे हैं, हम युवा हैं, इस देश के फ्यूचर है इस देश का। हमें क्या कहा गया है, हमें क्या बताया गया है, हमें पुलिस से लड़ने का अधिकार है। पुलिस से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, पुलिस हमारी भाई है। पर जब मोदी डरा है, जब मोदी डरा है,
तब यह पुलिस को आगे करता है। और पुलिस हमारी ही है, पुलिस हमारी ही है। मोदी कान खोल के सुन लो, नौकरी आज नहीं तो कल लेंगे, जबड़े में हाथ डाल के लेंगे। यह सरकार झुकेगी, टूटेगी, बिखरेगी और हम इसको बिखरा के रहेंगे। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कीजिए, आपको पुलिस मना कर रहा है सामने से दिल्ली पुलिस, तो आपको हम शांति से पीछे हटना चाहिए आपको। हम शांति से आगे जाना चाहते हैं। हमारी प्रशंसा से निवेदन है कि हमें शांति से आगे जाना दिया जाए। हम शांति से धरना, कहाँ जाना चाहिए? हमें संसद का घेराव करना है, आराम से बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से। और हमारा ये पुलिस के साथ जबरदस्ती, मैं थोड़ा इसका विरोध करूंगा क्योंकि हमारे लोग इतने अच्छे हैं, पर पुलिस हमारा सहयोग करेगी। हम शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगों को रखने आए हैं। मैं बेरोजगार आदमी हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया। मैं एक वो बेरोजगार हूँ जो अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोल रहा हूँ, जो मेरे पास कुछ नहीं है। आज इतनी डिग्रियां होने के बाद एक फौजी होने के लायक था मैं, आज मेरे को रोड पे लाके खड़ा कर क्यों दिखा रहे हैं? ये तो दिखाइए जंजीरों में, हमें जंजीरों में जकड़ दिया गया है। यह जंजीरें उसी का संकेत है, मार देंगे। हमारे जंजीरों के ये संकेत है, हमें जंजीरों में जकड़ रखा है। जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती युवाओं को, वो सरकार क्या करेगी, क्या देगी? हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे गिरफ्तारी देने से हमें नौकरी मिलती है, बेरोजगारी कम होती है, तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमें गिरफ्तार कर लो, हम तैयार हैं। किस तरीके से ये लोग बैरिकेड पर चढ़े हैं और बैरिकेड पर चढ़ने के बाद पुलिस के जो बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस ने लगा रखा है, उस पर जिस तरीके से लातें चलाई जा रही हैं, हाथापाई की जा रही है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का यहाँ माहौल बना है, अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। कहाँ निर्भर बना, आत्मनिर्भर नहीं, ये तो बस 5 आदमी हैं, उन पे निर्भर सरकार है। बस रंगा बिल्ला की सरकार साबित हो रही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। रंगा बिल्ला की सरकार है, इससे बगैर कुछ नहीं है। जुमला की सरकार है। अरे भाई मुझे आप बता दो, कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ? सबका साथ हुआ बस 2-3 पूंजीपतियों का। वो पूंजीपति है, आपको सभी को पता है, टाटा, अंबानी, इनका बस विकास है और किसी देश के वासी का विकास नहीं है। मैं भी करता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी की जुमले की सरकार है, इन्होंने किया कुछ भी नहीं, तो वो मुझे कौन बताएगा? उसका जवाब कौन देगा? जिस फ्लाइट में वो आ रहे हैं उसे वहीं रुकाया जाता है, उनके द्वारा अपना पर्सनल प्राइवेट जेट भेजा जाता है, उसमें उनके सारे पैसेंजर जो इमिग्रेंट्स से वापस आते हैं। आप देखिए, वहीं भारत एक इतना सक्षम देश है, सारी चीजों में भारत सक्षम है, पर नहीं, उनके जो नागरिक है उनको हथकड़ी लगा के वापस लाया जाता है। आज सोचिए कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कल को हमारा भाई कोई वहां से हथकड़ी लगा के आए तो हमें देख के क्या सोचेगा कि यार इन्होंने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, मैं भी इनका भाई हूँ, मैं भी तो भारतीय हूँ, मैं भी तो गर्व करता हूँ। अगर मैं हथकड़ियों से आता हूँ तो इसमें बदनामी भारत की है, उनकी व्यक्तिगत रूप से नहीं है साहब। काम करने के लिए इलीगल रूप से वो गए होंगे, मानते हैं, चलो ठीक है, सारी गलती मान लेते, पर क्या उन्हें हथकड़ियों से लाना जरूरी था? अगर सारे जितने भी वहाँ पे इमिग्रेंट्स थे, अगर वो सब हथकड़ियों से आते तो मैं खुद मानता कि हथकड़ियों से लाते। पर आप कोलंबिया जैसे देश को देखो, उनके तो बढ़िया फ्रीडम के थ्रू आ रहे हैं, बढ़िया अपने प्राइवेट जेट में आ रहे हैं। हमारे भाइयों के साथ ऐसा क्यों करा गया? सवाल तो यही उठता है, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, या जिस नेता के खिलाफ उठाया जाता है, आवाज उठाई जाती है, उसके समर्थक आगे तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। देखिए ना इस चीज को, आज जैसे मैं हूँ, आज मैं आवाज उठा रहा हूँ, अगर आज मैं अच्छे स्तर पे हूँ तो कल को मेरे विरोध करने वाले बहुत आ जाएंगे कि आपने उस समय क्यों बोला, इनके खिलाफ क्यों बोला। और आप आज देखिए, आज हम कितने समय से ये संसद घेराव कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं इस चीजें। आज हमारा कितना अच्छा संख्या बल है, पर हमें 100 मीटर आगे ही रोक दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, हम पे हमारे लाठीचार्ज होंगे, हमारी गिरफ्तारी होगी, हमारे पे वोटर कैनन चलेगा और हमें 100 मीटर से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या हम कोई आतंकवादी है जो हमें यही रोक लेते? अगर हम संसद के कूच भी करते हैं तो हमारा शांतिपूर्ण बात ही तो रखेंगे। संसद के बाहर जाके भी हम कहाँ कौन सा बम फोड़ने वाले, कोई नहीं कर। हम संसद हमारा माननीय है, सर्वोच्च नहीं है, हम रोक देते हैं संसद को, पर हम हमारी बात तो रखेंगे ना वहाँ। आप हमें यही रोक लेते हो। आप देख रहे हो इतनी भीड़ है, तो युवाओं की तो है, जो परेशान होगा वही तो आएगा। अगर कोई परेशान ही नहीं होता तो कौन आता? इस कड़ी धूप में कौन आके यहाँ पे परेशान होता अगर युवाओं की बात ही सुनी जाती? बात हम विपक्ष के हैं ये नहीं है, बात ये कि युवा जो देश का भविष्य है उनके साथ ऐसा करा जाता है। उनके बेटे तो बढ़िया एसी के कमरों में बैठ के वो अच्छे मुसलमान दोस्त भी बनाते हैं, सर्व समाज से वो साथ बैठते, पर जो उनके कार्यकर्ता के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सिर पे कपड़ा बांध के, बाइकों पे झंडे लेके कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं। और क्या विश्व गुरु ये होता है कि जो आपस में धर्म में लड़ाए?
क्या वो जातिवाद में लड़ा है? क्या यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है? क्या यहाँ तक बात है विश्व गुरु की, जो विश्व गुरु की बात है उसमें क्या ये सब चीजें होती है? क्या धर्म में वहाँ पे लड़ाई होती है? क्या उनके बच्चे आपस में लड़ते कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो? आप ये देखिए कि उनकी तरफ से ये कहना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, जब देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, तब क्या हिंदू सुरक्षित नहीं थे? सबसे सुरक्षित थे। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि लोगों का माइंड डाइवर्जन हो और वो अपने फोर्सफुली चीजें अप्लाई कर सके। और युवा की रोजगारी में बात ही नहीं होगी जब वो धर्मवाद में जाएगा। आज आप देखिए न्यूज चैनल को देखिए, आज युवा की कितनी बात चलती है न्यूज चैनल पे। वहीं कोई IIT बाबा वो इतने बूम से फटता है कि 7 दिन तक हेडलाइन में रहता है न्यूज में सारे। कोई मोनालिसा जो वहाँ पे अपना काम करती है, अच्छी बात है अगर वायरल हो रहे, मेरा उसमें नहीं है। आप उन्हें 7-7 10-10 दिन तक न्यूज में चला रहे हो। क्या हमारे युवा भाई इतने हकदार नहीं है कि उनकी बातों को हम 7 दिन 10 दिन, अब 7 दिन छोड़ा तो 1 दिन चला दो हमारी आवाज कि युवा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं या हमारे युवा भाई परेशान हो रहे हैं, उस चीज में लगाओ ना 1 दिन तो कम से कम। औरंगजेब चलाया तो औरंगजेब तो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है ना मुद्दा। औरंगजेब चलाया उन्होंने कि औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। आप ये मानिए कि औरंगजेब की कब्र खुदने से क्या हो जाएगा? युवा को रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा कि युवा को रोजगार? आप लोग वर्ग लाते हैं युवा को, कांग्रेसी वर्ग लाते हैं युवा को। साहब अगर हम कांग्रेसी युवाओं को वर्ग लाते ना तो आज इतनी युवा की जनसंख्या हमारे साथ नहीं होती। आज आप देखिए हमारे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा लगाई थी, कितने युवा साथ थे। आज हमारे आप राजस्थान में आइए, सचिन पायलट के साथ कितने युवा साथ है। तो क्या वो वर्ग लाने से साथ है? कांग्रेस के टाइम मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही आप लोग सड़कों पे आते हैं। इलेक्शन अभी हाल नहीं में हुए हैं, बिहार में आपको भी पता है। ये अभी केंद्र की बात है, केंद्र में संसदीय चुनाव हो चुके हैं, हमारे राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आज आप जाके देखिए वहाँ हर एक दिन धरना मिलता है युवा कांग्रेस के द्वारा, NSY के द्वारा, मेन कांग्रेस बॉडी के द्वारा, PCC के सबके द्वारा। तो क्या हम चुनाव देख के करते हैं? हम तो हमारे 4 साल पड़े चुनाव को, हम तो अभी घर पे सो रहे होते हैं। अगर आपका जो सवाल है, मैं बिहार से नहीं आया, मेरे को बिहार के चुनाव अच्छी बात है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। मैं राजस्थान से आया हूँ, हमारे अभी साल भर पहले चुनाव हुए हैं, पर ना हमारे राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं आई। साल भर हो गया पर्ची की सरकार को आए, युवाओं की कोई बात नहीं सुनेगी। पर्ची की सरकार से आप भी समझते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देश को मजबूत कर रहे हैं, इस देश को मजबूत बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? स्पष्ट कीजिए आप देश को मजबूत। युवा बेरोजगार है, नशे के प्रति जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। युवा के परिजन जो परिवारजन है, उनके माताजी, उनके पिताजी, वह खुद डिप्रेशन में जाते हैं, अपने बेटे को डिप्रेशन में देखते हैं। तो क्या इसको भारत का आगे बढ़ना कहते हैं आपके हिसाब से? तो मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत नहीं।